मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार में वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के तमाम मंत्रालय को बरकरार रखा गया। साथ ही साथ जो है उन्हें अतिरिक्त जवाबदारी दी गई है आबकारी विभाग की। तो कहीं न कहीं यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने लखनलाल देवांगन पर एक भरोसा जताया है। और अभी हमारे साथ लखनलाल देवांगन जी हैं, सीधे सीधे हम उनसे बात कर लेते हैं। ये मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया है, जो आपके तमाम विभाग थे उन्हें तो बरकरार रखा गया, साथ ही साथ जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आबकारी विभाग की। कैसे देखते हैं इसे? प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पहले वाणिज्य उद्योग श्रम विभाग के दायित्व मुझे सौंपा था और अभी साथ में सार्वजनिक उपक्रम एवं आबकारी विभाग की जवाबदारी सौंपी है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा करके मुझे इस विभाग का दायित्व सौंपा है और मैं इस विभाग में अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। किसी भी तरह से कोई इधर उधर मत हो, अच्छा हो। और जिस विष्णुता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दायित्व सौंपा है उसमें खरा उतरने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक अच्छा विजन लेकर पूरे देशवासियों के लिए वो चल रहे हैं। प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है और निश्चित तौर पर इन नया दायित्व देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अपने संगठन के उच्च पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित तौर पर इस विभाग को अच्छा संचालित हो, इसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम लोग काम करेंगे। काफी चुनौतीपूर्ण यह विभाग है, क्योंकि पिछली सरकार में जो गफलतें हुई हैं इसके चलते 20 महीने तक के मुख्यमंत्री ने किसी भी मंत्री पर भरोसा नहीं जताया आबकारी विभाग को लेकर, उन्होंने अपने पास रखा था। लेकिन अब आपको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, तो पूरे जो विभाग है उसमें कसावट लाने के लिए क्या बेहतर करने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लाख लीक के अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम करती है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस का नाम ही भ्रष्टाचार है और कांग्रेस जो भी जवाबदारी मिलता है कांग्रेस को, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, हर जगह उनका भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ के सम्मानी भाई बहनों ने उनको 5 साल के लिए अवसर दिया और उन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादा किए थे और एक भी वादा को पूरा नहीं किया। उल्टा सरकार बनते ही हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, चाहे शराब में घोटाला हो, चाहे चावल में घोटाला हो, चाहे गोबर में घोटाला हो, गोठान में घोटाला हो, सट्टा ऐप में घोटाला हो, डीएमएफ में घोटाला हो, हर क्षेत्र को घोटाले ही घोटाला उनका काम रहा 5 साल। इसी को छत्तीसगढ़ के जनता ने समझा और उनको फिर से उतार दिया। देश में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले उनकी सरकार थी, उस समय भी अनेकों भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सिद्ध भी हुआ। आज भी छत्तीसगढ़ में अपने कारनामे के चलते कई लोग जेल के अंदर में हैं और उसका भुगत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार नहीं करती, एक सत्यता के साथ में जनमानस की सेवा करने के काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस विश्वास के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग का दायित्व सौंपा है और एक ईमानदारी बेखूबी के साथ निभाने का, स्पष्टता के साथ में निभाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। किसी भी तरह से कोई गड़बड़ियां मत हो, इसके लिए सख्ती निगरानी भी रखी जाएगी और निष्पक्ष रूप से हम लोग बड़े अच्छे ढंग से इस विभाग का संचालन करेंगे। ये आज जो 3 मंत्री बने हैं, तीनों फ्रेश चेहरे हैं। इस प्रकार से आप देखें तो 80% जो मंत्रिमंडल है पहली बार के मंत्री हैं। कैसा पूरा परफॉर्मेंस रहेगा पूरे कार्यकाल में आने वाले दिनों में? देखिए, अभी लगभग 20 महीना पूरा हुए हैं। जब शुरू सरकार की गठन हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए विधायकों को भी दायित्व सौंपा और बड़े अच्छे ढंग से अपने अपने विभागों का निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग भले मंत्री नए हैं
बाकी संगठन में वर्षों से काम कर रहे हैं तो इसके सभी लोग को एक तजुर्बा, एक नॉलेज हो जाता है। और अभी जो 3 मंत्री और नए बने हैं वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विभाग का संचालन करेंगे और अच्छा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहेगा उसके हिसाब से हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग का प्रेरणा लेके काम करेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के उच्च पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, उन सब के मार्गदर्शन में हम लोग एक अच्छा विभाग का संचालित करने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। ये अंतिम सवाल है कि कुछ समय पहले आपको कारण बताओ नोटिस दिया गया था, किसी मंत्री को पहली बार इस प्रकार से संगठन की ओर से नोटिस दिया गया, लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जवाबदारी आपकी बढ़ी, तो ऐसा कौन सा आपने जादू किया या जादू चल गया? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में के रूप में काम करते हैं। संगठन को पूरा अधिकार है क्या समय किस समय क्या दायित्व देगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी शुरू से जुड़े हैं और जो भारतीय जनता पार्टी जवाबदारी देगा उसको बेखूबी निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन, जिस पर राज्य सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया और उन्हें जो है एक बार एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आबकारी विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग उन्हें सौंपा गया है और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में लखनलाल देवांगन केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर।